दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, हे श्री राम, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम तालाब के किनारे पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लिया हुआ था। सीता माता ने उसे देखा और कहा, बहन, मेरी 12 वर्ष की नितनेम की कथा सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब अपनी बहू को इस हालत में देखा तो उसने पूछा, ये किसका दोष अपने सर पर मढ़कर आ गई हो। बहू ने कहा, तालाब के किनारे एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका मुझे यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास तालाब पर चली गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सास की बात सुनकर सीता माता खुश हो गई और उन्होंने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास ने कहा, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। इतना कहकर वह अपने घर चली गई और रास्ते में उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने बोला, बहू, तू दोष लेकर आई थी और मैं तेरा दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा, वह तालाब वाली औरत कौन है। सास ने कहा, वह कोई और नहीं, सीता माता थी। वह पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह घर में लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास ने कहा, ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता माता की नितनेम की कहानी कहती।
एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच दे दो। तब सास ने कहा, हमने तो अभी आँच नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब सास और बहू दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन ने कहा, बहन यदि ऐसा है तो मुझे भी कहानी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पूरी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कहा, बहन मुझे तो तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी सीता माता की नितनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडारे भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे भी भंडारे भरना।